नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आज एक ऐसी खबर देखी जो मैंने इतनी उम्र में ऐसी खबर नहीं देखी थी और शायद आपने भी नहीं देखी होगी आज तक। आज एक खबर ये है कि कोलकाता के एक हॉस्पिटल ने बांग्लादेश के मरीजों का इलाज करने से मना कर दिया है। बाकायदा नोटिस निकाल दिया है, वीडियो भी जारी कर दिया है। मुझे तो भरोसा ही नहीं हुआ। मैं तो ये सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ और आप सब भी कि डॉक्टर का धर्म ये होता है कि मरीज वो किसी भी उसका दुश्मन ही क्यों नहीं हो, लेकिन मरीज जो है वो अगर उसके पास आता है, वो घायल है, बीमार है, तो उसका इलाज करना डॉक्टर का फर्ज है। यही WHO कहता है, यही हर देश का कानून कहता है और यही दुनिया में मान्य यही है कि डॉक्टर को इसी रूप में होना चाहिए। लोग इसी रूप में सुनते देखते आए हैं, लेकिन कोलकाता के एक हॉस्पिटल ने बाकायदा ऐलान कर दिया। मुझे तो शुरू में भरोसा ही नहीं हुआ, फिर मैंने सर्च किया तो देखा कि हाँ, कुछ प्रमुख अखबारों में भी ये खबर है। हालांकि सिर्फ खबर है और ये कितना सही है कितना गलत है इस पर कोई टिप्पणी मुझे नहीं मिली। तो मुझे लगा कि इसके साथ मुझे आपसे बात करनी चाहिए। मैंने खोजना शुरू किया। एक तो पूरी वाहवाही आ रही है, बहुत सारे लोग जो है वो वाहवाही कर रहे हैं कि एकदम सही निर्णय है। और उस हॉस्पिटल ने क्या तर्क दिया है? उसने तर्क दिया है कि भारत के का जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय झंडा है, उसका अपमान किया गया बांग्लादेश में और वहाँ के हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। इस दो घटना के कारण उसने इलाज करने से मना कर दिया है। तो मैंने तो पहले तो मुझे लगा कि ये कैसी खबर है। फिर मैंने सर्च करना शुरू किया, वो किनका अस्पताल है ये कहीं से पता नहीं चल रहा है। किसी भी एक दो अखबारों, बड़े अखबारों में जहाँ जहाँ भी ये खबर है उसमें ये पता नहीं चलता है कि इसका मालिक कौन है और उसकी मंशा क्या है, क्योंकि वो पता नहीं चल रहा है। सिर्फ वो खबर आ रही है कि वो इलाज नहीं करेंगे। द टेलीग्राफ ऑनलाइन जो वेबसाइट है, द टेलीग्राफ कोलकाता का अखबार है और उसका जो ऑनलाइन एडिशन है द टेलीग्राफ ऑनलाइन, उसमें जाके वो खबर मुझे मिली कि इस हॉस्पिटल का मालिक कौन है। उसमें देखिए, अखबार की यही उसकी ईमानदारी भी यही है कि लिखने वाले का, लेखक का नाम भी होना चाहिए। तो द टेलीग्राफ में सुभोजोय रॉय की रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि जिस हॉस्पिटल ने ऐसा निर्णय लिया है उसके मालिक भाजपा के नेता हैं। उनका नाम है सुजल घोष, जो भाजपा के पार्षद हैं। मानिक तला में उनका अस्पताल है। तो अब ये पता चलता है यहाँ से कि ये क्या इसकी मंशा है और क्यों ऐसा लिया जा रहा है। लोग चकित हैं। और भुवनेश्वर एम्स के पूर्व निदेशक और बड़े डॉक्टर हैं, प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। तो IANS जो न्यूज़ एजेंसी है उसने उनका इंटरव्यू लिया है और वो कह रहे हैं कि कोई दुश्मन भी है, अगर डॉक्टर का कोई दुश्मन भी है तो उसका भी इलाज करना है, यही डॉक्टरों का धर्म है, वो ये कह रहे हैं। और WHO भी यही कहता है और भारत का कानून भी यही कहता है। इसीलिए वो जो इलाज नहीं कर रहे हैं वो सही नहीं है। और उड़ीसा के ही बीजू जनता दल के राज्यसभा के सदस्य जो हैं, तो उन्होंने, अमर पटनायक उनका नाम है, उन्होंने भी कहा है कि हिंदुओं पर जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है वो बहुत ही गलत है। लेकिन इसी आधार पर हम किसी बांग्लादेशी मरीज़ का इलाज करने से मना कर दें, ये तो उसी लॉजिक के अनुसार गलत है जिस लॉजिक के अनुसार बांग्लादेश की घटनाओं को हम निंदा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और वो तो फिर आप वही कर रहे हैं, वही अन्याय कर रहे हैं, आप भेदभाव कर रहे हैं। वहाँ भी भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ भी आप धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं कि बांग्लादेश के मरीजों का इलाज नहीं करेंगे हम, देश के नाम पर आप भेदभाव कर रहे हैं। तो भेदभाव की राजनीति, और इसी भेदभाव की राजनीति पर ही आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में संविधान की रक्षा के लिए पहली रैली को संबोधित करते हुए अपनी बात कही। एक और वीडियो काफ़ी वायरल है, वो भारत के एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता हैं, वो दुष्यंत दवे, उनका भी वीडियो वायरल है। उन दोनों में भी इसी बात को लेकर चिंता जताई गई है। अच्छा, एक सवाल है, मान लीजिए कि कोई अगर ब्रिटेन में भारत का नागरिक है तो क्या वो भी बांग्लादेश के मरीजों का इलाज नहीं करेगा? कोई अमेरिका में भारत का नागरिक है तो वो क्या अमेरिका में बांग्लादेश के मरीज का इलाज नहीं करेगा? तो खेल, संस्कृति, कला, चिकित्सा, डॉक्टर,
तो ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी सीमा में बंधी हुई नहीं है, देशों की सीमा से इनको परे माना गया है कि ये तो वही विश्व युद्ध होता है, महामारी आती है, लोग दूसरे देश में जाके सेवा करते हैं। लोग ये नहीं देखते हैं कि पहले हमारा इस देश से हमारा झगड़ा हुआ था, इसलिए हम उस देश में नहीं जाएंगे। डॉक्टर ये चुनाव नहीं करता है, डॉक्टर मरीज का चुनाव नहीं करता है, यही डॉक्टर का धर्म है। जो भी मरीज आएगा, वो उन्होंने ठीक कहा है कि अमर पटनायक ने, बीजू जनता दल के, कि डॉक्टर मरीज का चुनाव नहीं कर सकता है, दुश्मन भी अगर उसके पास आता है तो भी उसका इलाज करना उनका धर्म है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये सवाल को उठाया है। कोलकाता का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने भी यही इस पर काफ़ी जोर दिया कि बांटने की राजनीति की जा रही है, बांटो काटो, ये सब बातें की जा रही हैं। और जो दुष्यंत दवे हैं, वो करण थापर के साथ इंटरव्यू देते हुए रो पड़े और कहा कि वो कई रात वो सो नहीं पा रहे हैं, जो संभल में हो रहा है, जिस तरह से हमारे देश के अल्पसंख्यकों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है। तो ये जो देश में बन गया है कि जब तक हम पर अत्याचार नहीं होगा हम नहीं बोलेंगे, हम चुप रहेंगे, ये बहुत खतरनाक है। वो देश में लोकतंत्र कैसे बचेगा, इसको लेके वो काफ़ी चिंतित हैं। और वो वही चिंतित नहीं हैं, कई लोगों ने कहा है कि ऐसे हजारों लोग हैं जो आज चिंतित हैं, परेशान हैं कि देश में ये जो नफरत की राजनीति चल रही है, ये बहुत खतरनाक है। जो अस्पताल ने बांग्लादेश का इलाज कराने, मरीजों का इलाज कराने से मना कर दिया है, क्या वो ये आह्वान करेंगे कि IMA भी घोषणा कर दे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, कि देश भर में हम बांग्लादेश के मरीजों का इलाज नहीं करेंगे? क्या वो ये कह सकते हैं? क्या वो दूसरे देश में जो भारतीय रह रहे हैं उनसे ऐसी अपील कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये डॉक्टर के हिसाब से उन डॉक्टरों का जो धर्म है उसके खिलाफ है ये। तो देश में बहुत खतरनाक चीज़ें हो रही हैं, उस पर गौर करना जरूरी है, उस पर बोलना बहुत ज़रूरी है। नहीं बोलने से वो नफ़रत की आग जो है कब हमारे मोहल्ले में भी आ जाएगी। कल्पना करिए कि कल कोई डॉक्टर अगर कहे, वो सवर्ण डॉक्टर कहे कि हम दलित का इलाज नहीं करेंगे, कल कोई दलित डॉक्टर कहे कि हम फलाने का इलाज नहीं करेंगे, या कोई वो एक धर्म वाले डॉक्टर जो हैं कहें कि हम दूसरे धर्म के लोगों का इलाज नहीं करेंगे, कहाँ जाएंगे हम? कहाँ मानवता जाएगी? तो जो लोग भी ये राजनीति कर रहे हैं, लोगों को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, उनको पहचानना जरूरी है और ऐसे लोगों के खिलाफ बोलना बहुत जरूरी है। नहीं बोलेंगे तो ये जो आग है ये हमारे घर में भी आएगी, आज नहीं कल हम भी फंसेंगे, जलेंगे, हम पूरे देश तबाह हो जाएगा। इसलिए देश को बचाना जरूरी है। कलकत्ता में ही रविन्द्रनाथ टैगोर थे, वहीं जिनके लिए देश से बड़ा मानवता की बात वो करते थे, वो इसीलिए वो पूरी दुनिया में उनका सम्मान है। और वहीं पर मानवता को नीचे रख कर और आप कह रहे हैं कि हमारे देश का अपमान किया, इसलिए हम, कोई अगर दर्द से करा रहा है तो उसका इलाज नहीं करेंगे हम, तो ये तो बहुत ही गलत है। मानवता तो होनी चाहिए। तो आप भी इस पर क्या कहेंगे वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।